सर, बात करेंगे शो से रिलेटेड। तो ऑफ एयर हो रहा है, कितनी कुछ यादें इस शो से आप लेकर के जाओगे? यार मैं बहुत यादें लेके जाऊंगा इस शो से। ऑनेस्टली आई थिंक मैं वन ऑफ द ब्लेस समझता हूँ अपने आप को कि मैंने एक ऐसा शो किया कि जो मेल ओरिएंटेड शो था, जिसमें एज एन एक्टर मैंने इतने किरदार निभाए, इतनी इतनी वेरिएशन दी मैंने, इतनी इतनी चीज़ें, हर रोज़ एक नया चैलेंज होता था मेरे लिए। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि 250 एपिसोड में मैंने कम से कम 250 शेड खेल दिए मैंने। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे ही टीम मिली। राज खत्री प्रोडक्शंस, शांति सर एज अ राइटर, बहुत अमेजिंग सब थे मेरे को एक्टर सारे। बहुत मज़ा आया यार, बहुत यादें हैं और बहुत किरदार साथ लेके जा रहा हूँ अंदर दबा के। और एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ खुद भी रियलाइज़ हुआ कि मेरी लिमिट क्या है, कहाँ तक है, रेंज क्या है मेरी, मैं किस रेंज तक जा सकता हूँ एज एन एक्टर ऑल्सो। तो वो भी बहुत चीज़ों का आई थिंक मैं अंदर से मुझे समझ आई है चीज़ों में यार। एक शो पैकअप होने के बाद बहुत सी यादें लोग लेकर के जाती हैं और मिस भी बहुत सी सारी चीज़ें करते हैं। क्या कुछ आप मिस करने वाले हैं? मैं ज़्यादा तो कुछ मिस नहीं करूँगा ऑनेस्टली, क्योंकि ये तो अब आदत हो गई है हमारी। 8 साल हो गए काम करते हुए, तो ये तो हो गया है। बट हाँ, मैं अपने काम को ज़रूर मिस करूँगा, क्योंकि जैसे लोगों के लिए नशा होता है कोई ना कोई, वैसे कैमरा नशा है मेरे लिए। तो मैं उससे ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकता। तो मैं ना अंदर से थोड़ा सा तड़पना फफलाना शुरू हो जाता हूँ। तो आई थिंक मैं वही मिस करूँगा कि अपनी स्क्रिप्ट लाइंस, ये कैरेक्टर क्या, सम्राट क्या करेगा आज, क्या मज़ा आएगा आज, क्या ड्रामा होगा। तो आई थिंक ये सब मैं मिस करूँगा ज़्यादा यार। शो तो आते जाते रहते हैं, पर ये जो नाम आपके साथ जो जुड़ा है सम्राट का, जी, इसको कितना कुछ मिस करने वाले हैं? मेरे को आज तक अपने 2 ही नाम सबसे अच्छे लगे हैं, एक ये सम्राट और एक मेरे पिछले शो में जो मैं जॉर्डन था मेरा नाम। तो ये दोनों नाम मेरे बहुत करीब हैं, क्योंकि इन दोनों में ही मैंने बहुत कुछ किया है। तो आई थिंक हमेशा साथ रहेंगे मेरे। कल को शायद मेरे बच्चे हों तो मैं भी शायद उनका नाम इनमें से कोई ना कोई शायद रख दूँ। लेट्स सी। बट पहली बार मेरे फादर को कोई मेरा नाम अच्छा लगा था शो में, सम्राट। कि नाम ऐसे कि कोई आ रहा है तो पता लग रहा है कि नाम से वो आ रहा है। और टचवुड लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। लुक भी दोनों में एक ही जैसा था। हाँ, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम ही था लुक। बट अभी सम्राट में थोड़ी सी और संगीन था वो, और डीप था वो कंपेयर टू जॉर्डन। क्योंकि जॉर्डन भी वही था, अयाश और बड़े बाप की औलाद, और कुछ करना है ज़िंदगी में। और सम्राट थोड़ा सा अलग था, वो पैम्पर्ड चाइल्ड था। उसके अपने रूल्स थे, अपनी चीज़ें थी ज़िंदगी वो जीने की। तो और वो वहाँ से कहाँ से वो चेंज ओवर और जो वेरिएशन, जो ठहराव वो लेके आया अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक बहुत चैलेंजिंग था बट बहुत मज़ा आया यार। शो ऑफ एयर होने की जब न्यूज आई तो फैंस के कुछ मैसेज आए, फैमिली वालों का क्या कुछ रिएक्शन रहा होगा? यार बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ऑनेस्टली। सब लोग यही बोल रहे हैं, सर हम रो रहे हैं, क्यों बंद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बट मेरा मानना ये है कि आई थिंक मैंने हमेशा से यही देखा है, टीवी में भी यही माना है कि जैसे फिल्म्स होती हैं कि 3 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट किया आपने या वेब होता है, तो टीवी शोज़ भी वैसे ही होते हैं। क्योंकि यही इतना ही ठीक रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर ना वो चीज़ें ज़बरदस्ती ड्रैग होनी शुरू हो जाती हैं, स्टोरी वाइज भी, चीज़ें वाइज भी। 2-2 3-3 साल 10-10 साल चल रही हैं चीज़ें। तो अब नया किरदार पकड़ेंगे, नई लुक, नए किरदार के साथ, नई टीम के साथ। तो वो भी एक खुशी है। तो हर जो एंडिंग होती है एक न्यू बिगनिंग का जर्नी होती है। तो अब देखते हैं नई जर्नी कहाँ लेके जाती है हमें। तो बहुत सारे फैंस जो है सो अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी जानना चाहते होंगे, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? अभी चल रही हैं कुछ चीज़ें, चल रही है पाइपलाइन में। तो बहुत जल्द सबको सरप्राइज़ देंगे। तो वो कहते हैं ना, सरप्राइज़ हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। तो और लोगों को बहुत पसंद आएगा। बस आपने बहुत प्यार दिया यार, 250 एपिसोड जो हमारे हुए हैं, आपने पहले एपिसोड से एंड तक बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी है। और थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। आपके बहुत मैसेजेस हैं, बहुत आपकी चीज़ें हैं। बट दैट्स आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ एज एन एक्टर। तो बस हमारा यही है कि हम अच्छा काम करें, आगे भी अच्छा काम करें। आप लोग ऐसी दुआ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और हमारी कर्तव्य यही है कि हम आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकें। एंड आपको प्राउड होगा कि आप गौतम सिंह विक के फैंस हैं। और अपने को स्टार के साथ बॉन्डिंग के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारा मिस
भी करते हैं लोग जाने के बाद, तो क्या कुछ रहेगा? नहीं, मैं बहुत प्रोफेशनली काम करता हूँ। आए हैं सब अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं किसी को मिस नहीं करता, मैं सिर्फ अपने काम को मिस करता हूँ। और मेरा मानना यही है कि आप अपने काम को शिद्दत से करो। मेरा काम ही मेरी मोहब्बत है, मेरा काम ही मेरा जुनून है, सब कुछ है और मैं बस उसी में फ़ोकस रखता हूँ। बाकी लोग अभी ज़िंदगी के उस स्टेज में है, ना किसी के आने की खुशी है ना किसी के जाने का गम है। तो बस अपने काम को बहुत शिद्दत से करते हैं हम और वही लोगों को दिखता है और लोग उसी को प्यार देते हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहेंगे और हम ऐसे ही अपने काम से प्यार करते रहेंगे। कुछ भी आप मिस करें या ना करें, पर माँ के खाना को जरूर आप मिस करोगे। हाँ, ऑफ कोर्स अम्मा के साथ एक मेरा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हम कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं दोनों। तो उनको भी मुझसे बहुत प्यार है और मुझे भी उनसे बहुत प्यार है। तो ऑफ कोर्स अम्मा के साथ बातें, शाम को बैठना थोड़ा मिस होगा है। हम बैठते थे बाहर ऐसा चाय वाय पे, या अम्मा भेल बना के लेके आती थी शाम को। तो वो सब मिस होगा ऑफ कोर्स, बट ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। क्योंकि आई थिंक ज़िंदगी में रिश्ते हैं, मीठे यादें रहनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में और वो रहेंगी। और आई थिंक अब तो यूज्ड टू हो गए हैं। पहले तो रो भी देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वक्त और हालातों ने बना दिया ऐसा, तो आई थिंक ठीक है। एवरी हैप्पी एंडिंग इज़ न्यू बिगनिंग्स। सो या चीज़ें सब वो बोलते हैं ना कि आखिरी में सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाता है। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारी लाइफ है और फैंस भी हमारी लाइफ है, हमारे सब कुछ वही लोग हैं, तभी हम काम कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। हैप्पी एंडिंग जैसे होती है कि फाइनली सम्राट और तारा एक हो जाएंगे, घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे और जो वो सम्राट इतने सालों से महीनों से कोशिशें कर रहा था अपनी माँ को मनाने की, फाइनली अम्मा मान जाएंगी। और वही है ना कि बेटे की खुशी के आगे माँ झुकी जाती है। माँ चीज़ ही ऐसी है कि बेचारी झुकी जाती हैं। और तो बस ऐसे ही कुछ फैंस देखेंगे और हैप्पी एंडिंग यही है यार, और क्या ही हैप्पी एंडिंग करेंगे। मिल गए। देखा जाएगा फर्स्ट एपिसोड में जैसे गोलियां चली थी, क्या लास्ट में भी गोलियां चलेगी? गोलियां तो शायद चलेंगी लेकिन अब कौन चलाता है, कैसे चलेंगी, वो देखते हैं। अभी उसके लिए जानने के लिए देखिए लेकर हम दीवाना दिल का लास्ट एपिसोड संडे 20 जुलाई को। और असली फैंस को वही मैसेज कि कितना कुछ आप मिस कर रहे हैं उनको, वो भी बहुत सारे मिस करते होंगे। या बहुत सुंदर आप एडिट्स भेज रहे हैं यार, बहुत रोने वाले आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। बट हमारे हाथ में नहीं होता, ये चैनल का डिसीजन होता है, प्रोड्यूसर्स की कॉल होती है। हम तो एक्टर हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं और हम भी नहीं चाहते कि शो ऐसे बंद हो। बट फिर भी लकीली हम लोगों ने 250 एपिसोड किए और बहुत अच्छी यादें रही हैं शो के साथ और आप लोगों का प्यार बहुत मिला है। सम्राट सिंह को लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जेन्युइनली लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी बहुत प्यार दिया है। मेरी इंस्टाग्राम की रीच लड़कों की ज़्यादा बढ़ गई है जब से मैं ये शो में आया हूँ। और आई थिंक मैं थोड़ी सी बनारस टाइप ऑडियंस जो हैं हमारी वहाँ, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। पहली बार मैं उन लोगों के साथ दंगल के थ्रू कनेक्ट हो पाया और मैं कल्चर थोड़ा जान पाया, क्योंकि अम्मा जो मेरी प्ले कर रही हैं या भाई भाभी ये सब वहीं के ही हैं, तो बहुत चीज़ें सीखी हैं मैंने उस कल्चर की भी और वहाँ से बहुत प्यार आता है। बहुत अच्छे अच्छे गानों पे एडिट्स आते हैं उनके। तो ये मेरे लिए नया था, दंगल का शो फर्स्ट टाइम किया है मैंने। तो बस ऐसे ही आप आगे भी प्यार देते रहिए और ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू।